मेरा नाम भाग्यश्री धर्मराव बाबा आतराम हलगेकर। मैं बाबा की बड़ी बेटी हूँ। मेरे बाद मेरी छोटी बहन तनुश्री आतराम, मेरे उसके बाद हर्षवर्धन आतराम। मैं एक्स जेडपी प्रेसिडेंट गढ़चिरौली और सीनेट सदस्य गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली और अध्यक्ष भगवंतराव मेमोरियल शिक्षण संस्था अहेरी। मेरे मिस्टर का नाम ऋतुराज सुधीर हलगेकर, प्रॉपर बेलगाम कर्नाटक से है। मुझे दो बच्चे हैं, एक बेटी बड़ी नियोगिता हलगेकर और बेटा अपना विराज ऋतुराज हलगेकर। दोनों भी अभी हॉस्टल में हैं। उनके वजह से अभी मैं फ्री हूँ कि आपके सामने बोल पा रही हूँ। और बचपन तो बाहर ही ज़्यादा गया है हमारा। मैं मोस्टली मेरी बहन पैदा होने के बाद सेकंड क्लास से मैं मेरी मौसी के पास पढ़ने के लिए चली गई थी। फिर ज़्यादा टच में हम लोग नहीं रहे, फादर के साथ भी और मदर के साथ भी। वहाँ पे मेरे मौसी के मिस्टर इसमें कलेक्टर है, तो वो फील्ड एक अलग हुआ मेरे लिए, उनके साथ रहना। और राजनीतिक फील्ड अलग था। शुरुआत से राजनीतिक में आना ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। 2011 से के बाद मैं इसमें राजनीतिक में आई हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि फादर ने तो कभी बोला ही नहीं। 2011 मेरा बेटा होने के बाद, यानी मेरा फैमिली ये होने के बाद हमने विचार किया। मेन रोस्टर आया था ट्राइबल सीट का, जेडपी प्रेसिडेंट महिला। तो सबने बोला कि आपकी बेटी को खड़ा कर दो। तो फिर खड़े हो गए हम इसमें जेडपी के लिए। और ऐसा कुछ बचपन से कभी सोचा नहीं कि राजनीतिक में आएंगे। और स्कूलिंग आप पूछ रहे तो ऐसा राजनीतिक स्कूलिंग कभी हमने किया ही नहीं। फादर को देखते देखते ही सब कुछ सीखा है, उन्हीं की तरफ देखते हुए। फिर राजनीतिक में कैसे आना और ये सब हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। उन्हीं के मार्गदर्शन से चलते अभी तक यहाँ तक हम पहुँचे। इसमें मैं बता सकती हूँ कि महिला लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जिला में कुछ नौकरी के लिए कुछ नहीं है, सब बेरोजगारी ज़्यादा है और महिला लोग खुद इंडिपेंडेंट नहीं है। एक टाइम था कि जब बाबा महिला बाल कल्याण के मंत्री थे, वो टाइम में बचत गट के माध्यम से रोजगार बहुत किए महिला लोग ने। लेकिन अभी कुछ भी यहाँ कुछ फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी आपने यहाँ देखा भी होगा कि फैक्ट्रीज नहीं, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी महिला लोगों के पास रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहला प्राधान्य मैं महिला लोगों के लिए दूंगी। उनके लिए कुछ करने की इच्छा है कि वो महीने का कम से कम 200 से 300 रुपए कमा सके और अपने परिवार का पालन कर सके। जैसे आप देखेंगे होंगे बाबा कम बोलते हैं, वैसे ही मैं भी वैसी हूँ, कम बोलती हूँ। और जो मेरी छोटी बहन है वो अलग है, मैं अलग हूँ और छोटा, यानी हम तीन अलग अलग नेचर के हैं। और बचपन से हम लोग कैसे अलग अलग रह चुके हैं। भाई मम्मी डैडी के साथ रहा है, मैं तो बाहरी हूँ, बाहरी पढ़ी हूँ, तो इसलिए बॉन्डिंग है ना ज़्यादा कुछ हमारा नहीं रहा है। कुछ जब फेस्टिवल रहता या छुट्टियाँ रहते थे तब हम लोग मिलते थे। जब मिलते थे तो अच्छा, यानी जैसे सब भाई बहनों में प्यार रहता है उसी तरह से। लेकिन हमारा है कि हम ज़्यादा बोलते नहीं, कुछ नहीं, पर हमारे इसमें बॉन्डिंग है। वो इनविजिबल है, जिसको आप बोलेंगे इनविजिबल बॉन्डिंग। हाँ, वो टाइम में है ना हम छोटे ही थे, लेकिन ऐसा दिखता था। हाँ, कोई फ़ोन करता था, बोलता था, तो सब हम सुनते थे कि बड़े लोग जो बात कर रहे। समझता तो कुछ नहीं था, लेकिन ये बाहर ऐसा मीटिंग चलता था, कोई ना कोई आके बोलता था,
कोई गलत न्यूज़ देता था कि अभी यहाँ है वहाँ है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा, तो वो सब उनके बातें हम सुनते थे। लेकिन उससे कुछ पता है ना, एक्चुअली क्या है ये सब हमको मालूम ही नहीं था ना कि क्या नक्सलाइट और क्या है। और फादर ने कभी हमको इसमें आने ही नहीं दिया था, ये फील्ड में। ने जानबूझ के उन्हें ऐसा रखा था कि हमको कुछ हो गया सामने तो फिर फैमिली का क्या होगा। जब मैं ZP प्रेसिडेंट थी, वो उस टाइम मैं बाबा का 68th बर्थडे था, सेलिब्रेट किए थे, तो वो टाइम में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो उस टाइम हम सब फैमिली एक साथ थे, तो वो सबसे यादगार क्षण था। और उसके बाद फिर फैमिली फंक्शन और ऐसा छोटे मोटे होते रहते, तो वो वो थोड़ा सा अच्छा लगता। फिर बाद में फिर अपने इसमें हम लोग चले जाते, फिर भूल जाते वो क्षण। और फैमिली का तो मैंने कहा ना कि हम लोग पहले से ही दूर दूर है, तो फिर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। हम लोग सब साथ में ही थे एक फैमिली फंक्शन में। फ़ोन तो मुझे नहीं आया, उनके जवाई को आया। और हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये पल के लिए हम लोग प्रिपेयर ही नहीं थे एक्चुअली। और साहब कैबिनेट मंत्री का शपथ लेने वाले हैं इस तरह से। और फैमिली फंक्शन था मेरे ससुराल का, तो वहाँ पे भी बहुत खुशी का माहौल हो गया था। तो सब बोल रहे थे, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं लेंगे तो मैंने तब तक इन्हें, मुझे भरोसा नहीं था, क्योंकि कब क्या सरकार हो जाए, सरकार का भरोसा नहीं मुझे अब, ऐसे ही लगता है। और जब उनको शपथ लेते हुए देखा, तब फिर हाँ, बाबा को एट लास्ट जो कैपेबल है, अब तक जो उनको मिलना चाहिए था, अभी आखिरी इसमें मिल रहा है। तो हम लोग पूरे फैमिली के साथ बहुत खुश हुए थे। और सोचे थे कि ये जिला का पालक मंत्री पद मिलेगा, और साथ में हमारे आदिवासी लोगों के लिए जो आदिवासी विकास मंत्री, वो पद मिलेगा, ऐसा हमने सोच के रखा था। तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर थे। लेकिन ये जो अभी ये वन अपना अन्न और औषध का जो खाता मिला, ठीक है, मिला, कैबिनेट मंत्री बन गए, चलेगा। लेकिन एक वो रहेगा कि जिला का पालक मंत्री पद बाबा को मिलना चाहिए था। वो मिला रहता तो हम ज़्यादा से ज़्यादा और ये क्षेत्र का विकास किए रहते थे, क्योंकि एक स्थानिक आमदार को वहाँ का पालक मंत्री पद मिलने से, क्योंकि मैंने देखा है कि बाबा पहले थे पालक मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, उस टाइम का पीरियड हमने खुद अपने आंखों से देखा है, तो हमको पता है कि उस टाइम कैसा काम होता था। लेकिन अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे जगह का पालक मंत्री मिलना, ठीक है, चलेगा। लेकिन अभी जो है ये डिपार्टमेंट मिला है, उसके माध्यम से कुछ हमारे गढ़चिरौली के लिए कुछ होगा तो करेंगे, उसके लिए भी बाबा के साथ मिलके काम। लेकिन ये वहाँ मंत्री पद मिलने के बाद जो सब लोगों पे खुशी थी, कैबिनेट मंत्री पद मिला था, ये जिला में पहली बार कैबिनेट मंत्री पद किसी को मिला, तो वो क्षण सब जनता बहुत खुश थे, कार्यकर्ता खुश थे। तो हर जगह जगह उनका स्वागत और सत्कार होना स्वाभाविक है, और हर जगह हर तालुका में उनका सत्कार हुआ। जो पार्टी में है या नॉन पार्टी के लोग, जो बाबा को चाहने वाले वर्ग अलग है। यहाँ पे पार्टी और ऐसा सिंबल नहीं चलता है, चेहरा चलता है ये जिले में। तो उनके बाबा के चाहने वाले बहुत है और प्रेम करने वाले लोग बहुत है। तो वो अपने अपने तरीके से सबने उनका सत्कार किया, अपना अपना प्रेम जाहिर किया, और अभी तक सत्कार चल ही रहा है जहाँ जा रहे। अभी का जो स्टेज है, बाबा का 2 रूप है। उनका जो अभी 70th बर्थडे सेलिब्रेट किया, और उससे पहले से जो 40 से पहले एज के बाबा, वो अलग है, उसके बाद के बाबा अलग है। नहीं, मैंने देखा है, एक नारियल की तरह है, आप बोलेंगे अंदर से बहुत नरम है, बाहर से हार्ड है।
वो रूप पहले का था। अभी वो एकदम लाइटली, कुछ टेंशन नहीं रह लेते हैं, कुछ नहीं। अभी का जो जर्नी है उनका, ऐसा कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। पहले जो था, एक बार जो बाबा बोले वो काम होना, वो कैसे, हु कैन रोक से, किसी भी तरह से। वो एक जो पीरियड था वो टाइम का, उनके नाम से ही लोग डरते थे। और एक्चुअली हम तीनों भी बहुत डरते हैं उनसे। कभी हमसे कुछ बोले भी नहीं है, लेकिन एक आदर सम्मान जो है वो है। और अभी लोग बोलते हैं कि हमको पहले वाले बाबा चाहिए, वो टाइम के। लेकिन वो टाइम के बाबा समझो रहेंगे तो लोग उनके सामने आएंगे ही नहीं। जो पहले बोलते थे डॉन, डी, मैंने सुना है वैसा जो लोग बोलते थे। तो वैसे वो ऐसे वैसे बाबा अभी रहेंगे तो लोग, अभी की जनरेशन भी, उनकी जो पर्सनैलिटी है आप देखे होंगे, एक दबंग व्यक्तित्व दूर से ही दिख जाते हैं। और 100 लोगों के बीच में एक अलग चेहरा एक दिखता है। वो व्यक्तित्व, उनका छवि अलग ही है। जो बाबा के 5 भाई और 2 बहनों में सबसे अलग स्वभाव बाबा का ही है। आपने पहले शायद बाबा का इंटरव्यू लिया होगा तो उन्हें बताए होंगे बचपन के बारे में। और अभी जो है उनका ये पीरियड, मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि बाबा टेंशन फ्री वाले बाबा है। सब जवाबदारी उन्हें हम पे डाल दिया है, बच्चों पे। और वो अभी रिलैक्स। और सामने जो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अभी उतना पहले जैसा उनको टेंशन, या और हम भी नहीं चाहते कि टेंशन ले। क्यों, अभी है जब हम लोग हैं तो फिर उनको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। उनके सबसे पहले तो जो यहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार मिलना है, जो यंग लोग हैं वो पहले प्राधान्य में आएंगे। और उनके पीरियड में तो आप देख ही रहे कि हॉस्पिटल हो गए हैं, समाज कल्याण के हॉस्टल हो गए हैं। आदिवासी जो हमारे समाज है उसके लिए भी उनकी बहुत इच्छा है कि कुछ करे, सामने आके एकजुट लाके सबको। और आप हॉस्टल्स भी देखे हैं उनके उनके हाथों से, सब जो भी काम हुए हैं, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो पीरियड के हैं, उन जब वो पालक मंत्री थे। और अभी उनके यहाँ पे रेगुंटा साइड में डैम है, वो उसका भी काम चालू है। जो मेरा जिला परिषद क्षेत्र है वो भी बाबा के इस थ्रू हुआ है। और इस तरह से और छोटे छोटे कोल्हापुरी डैम और ये सब है और बनने वाले हैं। बाबा पद में रहे या मुझे मालूम है कि पद में रहे या नहीं रहे, उनके वो काम कैसे लाना है उन पे काबिलियत है उन पे, और वो काम कर सकते हैं यहाँ पे। और अभी भी बहुत जोश से काम करते हैं अपने क्षेत्र के लिए। उनको ऐसा, अभी तो मंत्री बन गए, लेकिन वो मंत्री रहे नहीं रहे, जब तक है वो लोगों के लिए काम करेंगे। और राजनीतिक में आके उनने थोड़ा सा परिवार, मैं ये भी आपको बताऊंगी कि परिवार को थोड़ा सा उनने दुर्लक्षित किया है। मैंने कहा ना कि बाबा का स्वभाव ही वैसा है जो लोगों को खींच के लाता है। वो एक कैबिनेट मंत्री से मिलने जा रहे ऐसा सोच के नहीं आते आम जनता। हम अपने राज्य से मिलने जा रहे जो जनता की सेवा करता है, इस तरह का इच्छा व्यक्त करते हुए आते। आप देख ही रहे हैं कि कितना भी बजे लोग आए तो यहाँ पे बाबा आके मिलते ही हैं, उनके लिए टाइम देते हैं। बाकी जगह आप देखते होंगे कैबिनेट मंत्री के पास जाना है तो कैसे जाए, हम पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेके जाए या कैसा जाए, ऐसा आप देखते होंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरह से कुछ भी नहीं है। समझो बाबा भी टाइम नहीं दे पाए तो बाबा मुझे कहते हैं कि आप खुद जाके लोगों को टाइम दो, मेरे पास टाइम नहीं रहे तो भी आप अटेंड करो, ऐसा बाबा बता के गए। लोगों के दिलों का राजा है, जो लोगों के लिए काम करते हैं, सुबह से उठ के रात तक लोगों की सेवा करते हैं। हमारे मम्मी अभी ये क्षण में रहते थे तो बहुत खुश हुए रहते थे ये पल के लिए, और ये सब देखने के लिए। वो तो अभी नहीं है। और क्योंकि जो बाबा की जर्नी है उसमें हमारे मम्मी का बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि वो घर वो संभालते थे, बाबा
बाहर घूमते थे, तो मम्मी ने भी हम तीनों को संभाला है। उसी वजह से बाबा फ्री रहे ना, कि लोगों के तरफ दिलों तक पहुंच सके। वो सबसे बड़ा श्रेय मम्मी का है। और अभी रहते थे, अभी कैसे है वो, उनके नाती को भी नहीं देख पाए। ये जो पल है वो मिस हो चुका है। बाबा का कैबिनेट मंत्री पद का जो पल है वो मिस हो चुका है। इतने इतने जो अनमोल जो क्षण है वो नहीं देख पाए। वो जो खाली जो जगह है वो हमेशा रहेगा। समझो अभी मम्मी आ चुकी, सामने सामने आई, तो सबसे पहले सॉरी बोलेंगे। जब हम उनकी बात सुनते नहीं थे तो वो टाइम की जो डांट है वो अभी ये याद आती है। आप जो प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें भी मैं एक ऐड करना चाहूँगी कि जो बाबा की फीलिंग है उन्हें भी हमसे जाहिर करना चाहिए। और हम तीनों चारों में जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बहुत पक्का है, लेकिन क्या है, सामने आके बोलते नहीं हम लोग। और हमसे भी जो गलती होती होंगी तो बाबा बोलना चाहिए, या सामने सुधारना जो बोलते हैं कि यहाँ तुम गलत हो रहे हो, इसको इस तरह से करना चाहिए, सामने ऐसा करो, इस तरह से कभी बोले नहीं है। और अभी तक की जर्नी में जो भी मुझे मिलता गया, क्योंकि बिन मांगे मुझे सब कुछ मिला है, फ्रैंकली। जो भी है ना, बाबा तक ऐसा हमको जीत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एजुकेशन हो या कोई भी फील्ड में, या कुछ भी चीज़ हमको मांगनी ही नहीं पड़ी। पता नहीं क्या है, वो पहले से हमको दे देते थे। और अभी तक तो हमको सब जो भी चीज़ मिला है बिन मांगे ही मिला है। और बाबा ने हमारे लिए एक रास्ता बना के रखे, वो रास्ता में हम चल रहे हैं। उसमें वो रास्ते में न कांटे है न कुछ, रास्ता साफ है, वो रास्ते में हम चले जा रहे। क्योंकि एक बाबा ने एक स्वच्छ प्रतिमा का एक रास्ता बना के हमको दिया है। उस उन्हीं के पद चिन्हों पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारी भी इच्छा रहेगी कि कहीं जो कमी है, थोड़ा सा बाबा बोले तो है ना, हमको भी कुछ लगेगा कि कहाँ हम गलत हो रहे हैं। पॉलिटिकल जो हमारा भविष्य है, सामने जो होगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाबा का जो नाम है वो नाम को आगे बढ़ाना वो हमारी जवाबदारी है। जो बाबा ने अपनी छवि बना के रखी है, वो उस छवि को तो हम पूरा ले नहीं पाएंगे। और उनकी जो छवि है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो एक अलग है। और एज अ डॉटर, और उस तरह तो हम तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम बाबा के पद चिन्हों पे चले। और राजनीतिक हो या जो भी जवाबदारी हमें देंगे तो उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जवाबदारी उनने दिया है। जो एक बेटे को मिलती है वो मुझे मिली है, तो उसमें हम खरा उतरने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। क्योंकि मैंने अपना परिवार, अपने बच्चों को अभी छोड़ के, अभी ये राजनीति में तो हम उतर चुके हैं, तो अभी एकदम आखिरी क्षण तक पूरा हम लोगों के लिए ही काम करेंगे। क्योंकि पहले तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, है ना, क्योंकि हम ये जो फील्ड है मेरा, शादी के बाद ही हम इसमें फील्ड में आए हैं। पहले अपना एजुकेशन हो चुका था, शादी हो गए, बच्चे हो गए, उसके बाद ये फील्ड में हम उतरे। तो और जो मेरा ससुराल का है और यहाँ का घर का जो है, दोनों परिवार की जिम्मेदारी भी है, उसको भी लेते हुए, वो जिम्मेदारी को लेते हुए और राजनीतिक की जिम्मेदारी लेते हुए उसमें खरा उतरने की हम कोशिश बिल्कुल करेंगे। और उसमें परिवार का साथ भी रहेगा, तो
फिर हम सक्सेस हो पाएंगे। और परिवार का साथ नहीं रहेगा तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता है।